क्या आपने कभी सोचा है कि आप सोचते सोचते थक क्यों जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई हल क्यों नहीं निकलता? आप घंटों किसी एक बात को सोचते रहते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। यही है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। इतना सोचना कि सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। ओवरथिंकिंग एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान किसी भी बात को बार बार सोचता है, बिना किसी समाधान के। वो बस सोचता है और सोचता है। उसकी पूरी मानसिक ऊर्जा उस एक बात पर केंद्रित हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि न तो वो कुछ नया कर पाता है और न ही अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाता है। धीरे धीरे ये आदत उसकी सोच को निगल जाती है, उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है और उसे अंदर से खोखला बना देती है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम हर बात में मतलब ढूंढते हैं, जब हम हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसका क्या असर होगा। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे जीवन पर हावी हो जाती है। हम एक फोन कॉल का जवाब न मिलने पर 1000 बातें सोच लेते हैं। एक छोटी सी नजरअंदाजी को हम दिल पर ले लेते हैं। कोई कुछ कह दे तो हम रात भर उसी को सोचते रहते हैं, और फिर हमारी नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है और हम बेचैनी में डूब जाते हैं। लेकिन क्या ये सब सोचने से कुछ बदलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवरथिंकिंग से सिर्फ एक ही चीज बदलती है, और वो है आपकी मानसिक शांति। आप परेशान हो जाते हैं, असहाय महसूस करते हैं, खुद को गलत समझने लगते हैं। जब आप बार बार सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैं बेकार तो नहीं हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, तब आप अपने ही मन में कैद हो जाते हैं। ये कैद दिखती नहीं, लेकिन बहुत गहरी होती है। ओवरथिंकिंग एक धीमा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। ये न तो आपको आगे बढ़ने देता है और न ही पीछे हटने देता है। आप एक जगह अटक जाते हैं, एक ही विचार में, एक ही याद में, और वही आपकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। जब आप सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ऐसा न किया होता, तो आप अतीत में जीने लगते हैं, और अतीत में जीने वाला व्यक्ति कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता, ना ही भविष्य बना सकता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपके फैसलों को प्रभावित करता है। आप निर्णय नहीं ले पाते, आप सोचते रह जाते हैं और मौका हाथ से निकल जाता है। एक नौकरी का ऑफर आता है, आप सोचते हैं कि इसमें क्या रिस्क है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, और सोचते सोचते वो मौका किसी और को मिल जाता है। किसी रिश्ते में कोई समस्या आती है, आप सामने से बात करने की बजाय सोचते रहते हैं कि अगर मैंने बात की तो क्या होगा, अगर उसने मना कर दिया तो, और बिना बात किए ही वो रिश्ता टूट जाता है। सोचते रहो लेकिन कुछ करो नहीं। यही है ओवरथिंकिंग की असली तबाही। ये आपको निष्क्रिय बना देती है। आप सोचने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक्शन लेना भूल जाते हैं, और यही कारण है कि आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। जब कोई इंसान अपने अंदर की शांति खो देता है तो उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता, और ओवरथिंकिंग यही शांति छीन लेती है। आप दिन रात एक ही बात को लेकर परेशान रहते हैं। आप मुस्कुराते तो हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। आपके चेहरे पर चिंता होती है, दिल में डर होता है और मन में उथल पुथल होती है। क्या यही जिंदगी है? क्या इसी के लिए हम जी रहे हैं? नहीं, जिंदगी जीने के लिए है, हर पल को पूरी तरह से महसूस करने के लिए है। लेकिन जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आप हर उस पल को जला देते हैं जो आपको आगे ले जा सकता था। सोचने और जरूरत से ज्यादा सोचने में फर्क होता है। सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोच काम करने में बाधा बन जाए तो वो नुकसानदायक है। ओवरथिंकिंग आपकी सोचने की शक्ति को ही खत्म कर देती है। धीरे धीरे आप किसी भी काम को करने से पहले डरने लगते हैं। आप हर चीज में खतरा देखने लगते हैं, हर इंसान में धोखा देखने लगते हैं, और फिर आप खुद से भी डरने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप बार बार अपने आप पर शक करने लगते हैं, और तब आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा कितनी कम हो जाती है? आपका दिमाग भारी लगने लगता है, शरीर थका हुआ लगता है और मन उदास हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवरथिंकिंग आपके शरीर और मन
दोनों को थका देती है। ये आपके भीतर का सारा उत्साह चूस लेती है और आपको एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देती है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग इंसान को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। आप हर बात में बुरा सोचने लगते हैं, हर इंसान से खतरा महसूस करने लगते हैं। आप खुश नहीं रह पाते क्योंकि आप हर खुशी में दुख ढूंढ लेते हैं, हर मौके में खतरा ढूंढ लेते हैं और हर रिश्ते में धोखा ढूंढ लेते हैं। यही सोच आपको अकेला कर देती है। लोग आपसे दूर होने लगते हैं क्योंकि आप हमेशा चिंतित, डरे हुए और जब आप अकेले हो जाते हैं तब आप और ज्यादा सोचते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है। अगर आप इस चक्र को नहीं तोड़ते तो ये धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को निगल जाता है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एक्शन। कुछ करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कोई एक छोटा सा कदम लो, क्योंकि एक छोटा सा कदम भी सोच के जाल को तोड़ सकता है। जब भी आपका दिमाग बार बार किसी बात को सोचने लगे तो खुद से पूछो, क्या इससे कोई हल निकलेगा? अगर नहीं तो उसे वहीं रोक दो। अपने आप को कोई काम में लगाओ, अपनी ऊर्जा को क्रिएटिव चीजों में लगाओ। चलो, भागो, पढ़ो, लिखो, बात करो, लेकिन सोच सोच कर खुद को मत जलाओ। अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि जो होगा अच्छा ही होगा, और अगर बुरा भी हुआ तो मैं उससे लड़ने की ताकत रखता हूं, क्योंकि हर सोच पर जीत आपकी ही है। जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने विचारों को दिशा देना सीख जाते हैं, तब आप किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं। तब आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते ही रह गए तो जीवन निकल जाएगा और आप बस पछताते रह जाओगे। ओवर थिंकिंग ने न जाने कितनों के सपने तोड़े हैं, न जाने कितनों को मानसिक रोग दे दिए हैं, न जाने कितने रिश्तों को तोड़ा है और न जाने कितनी जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया है। इसलिए अब समय है खुद को जगाने का, अपने विचारों को दिशा देने का, अपने दिमाग को आराम देने का, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती है। हर सोच को सोचने लायक नहीं बनाओ, हर बात पर चिंता करने की जरूरत नहीं, हर परिस्थिति में खुद को दोषी मत ठहराओ। अपने आप से प्यार करो, अपने मन को समझो, उसे रास्ता दिखाओ, और सबसे जरूरी, सोचना बंद नहीं करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ दो, वरना यह सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्योंकि जब आप बार बार एक ही बात सोचते रहते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है, चाहे वो बात झूठी क्यों ना हो। यही ओवर थिंकिंग का सबसे खतरनाक पहलू है। यह आपको ऐसे भ्रम में डाल देता है जहां आप खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। आपका दिमाग बार बार आपको वही नकारात्मक बातें दोहराता है जो आपने कभी महसूस की थीं। कोई छोटी सी असफलता हो या किसी का एक ताना, आप उसी को सोचते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, और धीरे धीरे वो आपके आत्मसम्मान को चीरने लगता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, और एक दिन आप खुद से नफरत करने लगते। आप सोचते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बस गलतियां करता हूं। और यहीं से शुरू होती है खुद को मिटाने की प्रक्रिया। सोच का ऐसा जाल बनता है जिसमें आप उलझते जाते हैं। ओवर थिंकिंग सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व को कुचल देती है, यह आपको डरपोक बना देती है। हर निर्णय लेने से पहले आप सैकड़ों बार सोचते हैं, बार बार सलाह लेते हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। इस वजह से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और जब आप आगे नहीं बढ़ते तो आप पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी दूसरों के लिए चलती रहती है और आप सोचते रह जाते हैं। जो इंसान ज्यादा सोचता है वो दूसरों की तुलना में कम जीता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सोच में ही खर्च हो जाती है। ना रिश्ते बनते हैं, ना मौके मिलते हैं, और ना ही मन की शांति मिलती है। ओवर थिंकिंग आपकी सोशल लाइफ को भी प्रभावित करती है। आप हर बात पर संदेह करने लगते हैं। आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, लोग आपको समझते नहीं, और धीरे धीरे आप सबसे कटने लगते हैं। अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। फिर वही अकेलापन आपको और सोचने पर मजबूर करता है, और एक भयानक चक्र बनता है जहां से निकलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहें तो इससे बाहर निकल सकते हैं। आपको खुद को यह समझाना होगा कि हर चीज पर सोचने की जरूरत नहीं। जो हो गया वो बीत गया, और जो आने वाला है वो आप तब देखेंगे जब वो आएगा। अभी जो आपके हाथ में है वो है वर्तमान।
और वर्तमान में बार बार सोचने के बजाय कुछ करने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक सोच मन में आए तो खुद से पूछें कि क्या यह विचार मेरे किसी काम का है, क्या इससे मुझे फायदा होगा। अगर नहीं तो उसे वहीं रोक दें। अपने आप को कहीं और व्यस्त कर लें, किसी नए काम में लगाएं, अपनी हॉबीज को समय दें, सुबह जल्दी उठें, कसरत करें, दिन भर खुद को एक्टिव रखें, क्योंकि खाली दिमाग ही सोच का घर होता है। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो सोचने का समय ही नहीं मिलेगा और एक समय के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि आप हल्का महसूस कर रहे हैं, शांत हैं और फैसले ले पा रहे हैं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। और अक्सर ये कल्पनाएं डरावनी होती हैं, लेकिन जब आप रियलिटी में आते हैं, एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हालात इतने भी बुरे नहीं थे जितना आपने सोच लिया था। दरअसल सोच का डर हमेशा हकीकत से बड़ा होता है, इसलिए सोच को काबू में रखना जरूरी है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के लिए आपको एक बात और समझनी होगी कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबकी सोच, राय, व्यवहार को बदल नहीं सकते। इसलिए हर किसी की बात पर ध्यान देना बंद करें। जो सही है वो करें और खुद को उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रखें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं, तो किसी की बात का असर नहीं होता। फिर चाहे वो आपको गलत कहे या मूर्ख समझे, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब ये आत्मविश्वास आता है तो ओवरथिंकिंग खुद ही खत्म होने लगती है। आत्मविश्वास और ओवरथिंकिंग एक साथ नहीं रह सकते। जहां आत्मविश्वास है वहां सोच स्पष्ट होती है, और जहां सोच स्पष्ट होती है वहां डर नहीं होता, संदेह नहीं होता, रुकावट नहीं होती। इसलिए खुद पर विश्वास करना शुरू करें, लोगों की राय से ऊपर उठें, अपनी भावनाओं को संभालना सीखें और हर बार सोचने से पहले एक बार खुद से कहें कि मुझे इसका हल चाहिए, सिर्फ सोच नहीं। तब आप खुद को एक नई दिशा में ले जाएंगे। फिर आप पाएंगे कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। अगर आप ठान लें तो आज से, अभी से अपने मन से कहिए, सोचूंगा जरूर, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। बाकी समय कुछ करूंगा, कुछ नया सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा और खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है। इसे सोच सोच कर नहीं, जी जी कर बिताना है।